आसान रास्ते दिखने में आसान होते हैं पर किसी मंजिल तक नहीं लेकर जाते। पर मुश्किल रास्ते दिखने में मुश्किल जरूर होते हैं लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं नकुल सिंह जादौन। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मध्य प्रदेश आरपीएससी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। गाइज, सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं और जिनका इंटरव्यू कॉल हो चुका है, उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश ने काफी समय से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था, काफी समय से हम लोगों ने भी काफी वीडियो बनाए हैं कि कब इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन यस, वो इंतजार अब समाप्त हो चुका है और कल रात को ही रिजल्ट जो है वो रिलीज किया है। जिन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मध्य प्रदेश आरपीएससी अड्डा का टेलीग्राम चैनल है, वहां हमने इसे डाल दिया है। वहां जाके आप जरूर इसे चेक कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं गाइज, ये सेशन होने वाला है कि सर, सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर इंटरव्यू की तैयारी हमें करनी है, वो कैसे करें। और इस बार जो 87 और 13 का जो रेशियो था, 13% आपको पता है कि जो केस है वो आपका कोर्ट में चल रहा है, वो स्टूडेंट है, तो उनका क्या होगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आता। लेकिन यस, जो अराउंड 324 स्टूडेंट है जिनका इंटरव्यू कॉल 100% हुआ है और जिनकी पोस्टिंग भी, नियुक्ति भी डेफिनेटली बहुत जल्दी आने वाली है, वो लोग तैयार हो जाइए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको या तो खुद वहां जमा करवाने हैं या फिर आप पोस्टल के द्वारा भी जमा करवा सकते हैं, बात करेंगे हम लोग उसी के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की या मध्य प्रदेश के का जो सेट एग्जाम हो रहा है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं इसका कुछ कंटेंट आपको मिल जाए, एमसीक्यू नोट्स आपको मिल जाए, तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके आप जुड़ जाइए, जहां पे रेगुलर बेसिस पे हम कंटेंट तो भेजते ही हैं। आपके लिए खास बात यह है कि चैट ओपन रहती है और बच्चे भी केवल मध्य प्रदेश के कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं, तो आप लोग आपस में चैट कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, डाउट है, तो उस पर ओपन डिस्कशन यहाँ पे रहता है। बाकी आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे मैं सेट की बात करता हूं तो 10 यूनिट है उसमें। और सोचिए, अगर 10 यूनिट के लिए आपको पढ़ाने वाली भी 10 फैकल्टी टीम मिल जाए, और वो भी वो टीम जो ऑलरेडी खुद कई सालों से पढ़ा रही है, कई सिलेक्शन दे चुकी है, खुद सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर है या नेट क्वालिफाइड है, तो उससे बेटर मुझे लगता है और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं गाइज, और हमारा ये जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 27 तारीख का नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। जो जो चीजें काम की हैं, मेनली हम लोग उन्हीं पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों पे हम लोग फोकस यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, है ना। तो आप देखिए, ये जो रिजल्ट है ये आपका आया था। ये इन्होंने टोटल जो है वो यहाँ पे कैटेगरी दे दी है कि कहाँ कहाँ से कितने कितने जो लोग हैं वो यहाँ पे इन्होंने विज्ञापित जो है वो किए थे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के लिए ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने सारी की सारी जो डिटेल है वो दे रखी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है जो पार्ट ए है, एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 कॉमर्स पार्ट ए मेंस रोल नंबर वाइज लिस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे अराउंड जो स्टूडेंट के नंबर हमें दे रखे हैं वो 324 है, आई थिंक यस 324 है। ये स्टूडेंट तो डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं और सेलेक्ट भी होने वाले हैं, अपॉइंटमेंट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और बाकी जो स्टूडेंट है पार्ट बी वाले, जिनका मैटर जो है वो कोर्ट में चल रहा है, उनके लिए ऐसे कितने हैं, तो 3 गुना जो है ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल 32 स्टूडेंट है। ये 32 स्टूडेंट्स ये हैं। तो इनका जो फैसला है वो पेंडिंग है कि देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि सर क्या क्या विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्या क्या जो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, उन सभी के बारे में डिटेल इसी नोटिफिकेशन में नीचे दे रखी है। करना क्या है, आपको हर डॉक्यूमेंट में नंबर लगाते जाओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और नंबर भी यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ जो सीरियल नंबर दे रखा है, इसी सीरियल नंबर में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे सबसे पहले जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी कॉपी जो है वो आपको लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड हमेशा करना होता है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ में फोटोकॉपी आपको लगानी है। और जब भी आप वहां पे जाते हैं तो आपके ओरिजिनल जो है वो भी आपके साथ में वहां पे होने चाहिए। चलिए जी, फिर बात करते हैं उपरोक्त परीक्षा का जो प्रवेश पत्र आया था, एडमिट कार्ड आया था, उसकी एक कॉपी आपको लगानी है।
आपकी जो उपस्थिति है उसकी एक मूल प्रति जो है वो आपको लगानी है। उसके बाद में यहाँ पे डिटेल आपको दे रखी है, व्यक्तिगत विवरण आपको लगाना है, अनुप्रमाणन फॉर्म नंबर 3 लगाना है, घोषणा पत्र लगाना है अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं तो। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए आप 7 नंबर से आपकी जो मार्कशीट्स है वो आपको लगानी है। जैसे हायर स्कूल की जो मार्कशीट है वो आपको लगानी है, क्लियर है, और हायर सेकेंडरी की जो अंक सूची है वो आपको लगानी है। उसके बाद में यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का हुआ है तो तीनों सालों की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का हुआ है तो दोनों सालों की जो मार्कशीट है वो आपकी होना जरूरी है। और यहाँ लिखा हुआ है कि स्नातक परीक्षा जो है वो 13 अप्रैल 2024 से पहले ही होनी चाहिए, उसके बाद होगी तो नहीं चलेगी। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो यूजीसी नेट की भी अनिवार्यता है, तो यूजीसी नेट में जो आपका आप क्वालिफाई आपने किया है वो 10 नंबर पे रहेगा, उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगवाना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है गेस्ट लेक्चरर वाला वो आपके पास में होना चाहिए, मूल निवास पत्र है वो आपको यहाँ पे लगाना है ना। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, किसी विशेष वर्ग में आते हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप विधवा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, भूतपूर्व सैनिक में कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबल में कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में होना चाहिए, है ना। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा होगा तो अगर वो केस खत्म हो चुका है उसकी भी कॉपी यहाँ पे होनी चाहिए, तभी जाके ये सारी चीज जो है वो होने वाली है। और यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि साक्षात्कार हेतु इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार वांछित अपनी क्वालिफिकेशन संबंधी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ है। प्रमाण पत्रों की प्रमाणित स्वप्रमाणित छायाप्रति मतलब सेल्फ अटेस्टेड जो है वो करके अभ्यर्थी अपना नाम, उसके बाद में अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक और संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पेशल अंकित करके 18/10 तक जो है वो आयोग को भेजेगा। तो 18/10 को आपको आयोग को भेज देना है, तो आप लेट मत करना, आपके पास में अच्छा खासा समय है, 2-3 दिन में ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके इसको सिस्टमेटिक वे में जमा के आप जो है वो वहां पे भेज दीजिए ताकि आपका काम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। तो होप सो गाइज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ यहाँ ऑप्शन और दे रखे हैं कि निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात अगर आप करते हो तो यहाँ पे कुछ चार्ज है जो लगने वाला है, पर इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें दिमाग लगाना चाहिए, या आप लोग जो है वो ये काम बाद में करेंगे, पहले कर दे समय से पहले आपके लिए ज्यादा बेटर है। ओके गाइज, तो चलिए मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। रिजल्ट आप जानते ही हैं कि हमारे आरपीएससी अड्डा ने आज तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रिजल्ट है वो मध्य प्रदेश में ही दिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हमारा टैक्सेशन असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया या फिर मध्य प्रदेश में जो HST ST वर्ग 1 का रिजल्ट हो गया, कई सारे रिजल्ट हम लोगों ने दिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, मैसेज हमारा आ चुका है, लेकिन वही बात है कि देखो हमारी नज़र में तो वो स्टूडेंट क्लियर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमसे पढ़ा था वो इसी एग्जाम के लिए पढ़ा था और इस एग्जाम में वो क्वालिफाई हो चुके हैं, तो हमारी नज़र में वो क्वालिफाई है। बट यस, पहले से फोटो पब्लिश कर देना, जबकि अभी उनका इंटरव्यू बाकी है, तो इसलिए हम लोग नाम जो है वो ऑफिशियल अनाउंस नहीं कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, इंटरव्यू कर लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली हम लोग आपसे संपर्क जो है वो करने वाले हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट है जो MP सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सेट के लिए जो अलग से बैच हमारा चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप MP HST ST की में वर्ग में एक में प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी सेपरेट बैच चल रहा है। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं, टीम आपकी हेल्प कर देगी। मध्य प्रदेश के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें रेगुलर बेसिस पे हम लोग MCQs अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे घर बैठे आपकी प्रैक्टिस हो सके। जिन्होंने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से कर दीजिएगा। और ये चैनल स्पेशली MP के कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ही बनाया है गाइज, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जो आप ही के साथ में मध्य प्रदेश में कॉमर्स का स्टूडेंट रहा है। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।